बिल्कुल अच्छे वक्त पर आए हैं आप मेहमद भाई। हमने बोरेक बनाया है, खाएंगे क्या? भूख नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद बेटा, आओ बैठो। लगता है हमारे लिए खुशखबरी लेकर आए हो तुम आज यहाँ। जी बिल्कुल। हाँ तो फिर सुनाओ कुछ अच्छा। में कल रात खाने पर क्या हुआ? आयदा बेटी ने फैसला कर लिया, शादी की जगह और तारीख तय की तुम लोगों ने? कुछ रुकावटें हैं चचा, लेकिन जल्दी सुलझ जाएंगी। हमने रुकावटें सुलझा ली थी, शायद तुम समझ नहीं रहे। क्या हो रहा है? तुम दोनों के दरमियान ये किसी काम की बात हो रही है क्या? नहीं चचा, मैं तो बस आपको कुछ दिखाने के लिए आया हूं। क्या मकई भी बना लूं? हाँ जरूर, ये तो और भी अच्छा हो जाएगा क्योंकि इस फिल्म का हीरो उमर है। खुशामदीद मेहमद। बहुत शुक्रिया। मेहमद, कल तुम्हारी अम्मी से बात हुई थी, आयजा खाने पर नहीं आई। क्या मतलब नहीं आई? जी नहीं आई थी वो, क्योंकि वो किसी और के साथ थी। अल्लाह अल्लाह, ये लड़की को क्या हो गया है? ऐसा कौन करता है आखिर? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो शादी से घबरा गई हो? कुछ तो है, और वो मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूं चचा जान। आप जा रहे हैं? हाँ। क्या देख रही हो लड़की? बिजली का बिल जमा करने जा रही हूँ। बड़ी मुश्किल से जमा किए हैं ये पैसे। मेरे अलावा इस घर में कमाता ही कौन है? फातिमा आपा फिक्र ना करें, मुझे जल्द कोई नौकरी मिल जाएगी। हाँ हाँ, ढूंढ लेना। जी खालदा साहिबा, मैं बस आ रही हूँ आप ही की तरफ। किसी काम में लग गई थी मैं। जी बस आ रही हूँ मैं। मेरी जान, आराम से ये रख लो। अब ठीक हो? अब भी दर्द हो रहा है, खत्म नहीं हुआ। अरे शुरू में मुझे ऐसा लग रहा था कि ठंड लगी, लेकिन क्या पता कुछ और हो। तुम आज स्कूल की छुट्टी करो। ये वाला पिंक होगा। हाँ ये पिंक ही है, यानी ये मासूम और प्यारी लड़की का कलर। आपा दर्द बढ़ता जा रहा है। अभी भी हो रहा है? अब क्या करें? हॉस्पिटल चलते हैं, तुम ठीक हो जाओगी। नहीं, मुझे वहां नहीं जाना। हाँ हेलो हाशिर, सुनो, वो बतूल बहुत बीमार है, हमें उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है, गाड़ी की जरूरत है। जुमाना तो तुम्हें नहीं बताएगी, तुम आकर ये कह देना कि तुम्हें अम्मी ने बताया था बतूल की तबीयत के बारे में। वैसे मुझे भी यही लगता है कि जुमाना भी अपनी बातों पर शर्मिंदा है बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, जल्दी आ जाना, ठीक है? बात सुनो मेरी, तुम्हारी किसी भी बेवकूफाना हरकत से अगर बाबा को जरा सा भी दुख पहुंचा तो अच्छी तरह याद रखना, उसका हिसाब अलग से लूंगा मैं।
तुमने तो सारा हिसाब किताब खुद ही कर लिया। हमारे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं तुमने उमर साहब। क्या बात है, आयजा खाने पर क्यों नहीं आई? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। कल मेरी बात हुई थी भाभी से, लेकिन पूरी बात नहीं हो सकी। मुझे लगता है मेहमद भाई आयजा आपा से इसलिए नाराज है क्योंकि वो रात के खाने पर नहीं आई। मेहमद, बेटा यहां आओ। तुम क्या दिखाना चाहते हो हमें? क्या ये आयजा से मुतालिक है? वो कल खाने पर भी नहीं आई। बेहतर है कि उमर आ जाए, फिर सब साथ में देख लेंगे। उमर सब खैरियत है? क्या कुछ हुआ है? मुझे समझ नहीं आ रहा। मेहमद आया हुआ है, पागलों की तरह गुस्से में अजीब सा बर्ताव कर रहा है। यकीनन कल रात के बारे में ही कहेगा। वो तो सब जान चुके हैं जान। असल में अम्मी ने क्या कहा था मैं वो जानना चाहता हूँ। हमें मौका ही नहीं मिला। रात में उनकी कॉल आई थी, मैंने रिसीव नहीं की, लेकिन अभी आ ही जाएंगी। आयजा तुम रिलैक्स हो जाओ मेरी जान। हम सब रुकावटें एक एक करके खत्म कर देंगे, यकीन करो मेरा। फिर से कहो एक बार। क्या? वही जो अभी कहा तुमने। तुम कहते हो तो मेरा दिल मुतमईन हो जाता है। हम सब रुकावटें एक एक करके खत्म कर देंगे, अपने ख्वाबों को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। फिक्र मत करो, मैं साथ हूं तुम्हारे। तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं भी बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज्यादा। आयजा, दरवाजा खोलो। आयजा, दरवाजा खोलो, दरवाजा। तुमने मुझे बदनाम करके रख दिया है। चलो मेरे साथ। अम्मी रुकिए, क्या हो गया आपको? अपनी खोई हुई इज्जत चाह रही थी, लेकिन तुमने क्या किया? उसकी बेइज्जती की। तुमने मेहमद को धुतकार के रख दिया। अब चलो मेरे साथ चल के बात करें उससे। चलो मेरी जान, जल्दी से पहनो। आपा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ठीक है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हम हॉस्पिटल जाएंगे, डॉक्टर तुम्हें देखेंगे और तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। ठीक है मेरी गुड़िया, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डरना है। जुमाना मेरी जान, क्या हम थोड़ा इंतजार ना कर ले? क्या पता दर्द ठीक हो जाए। नाज़ली बच्ची तकलीफ में है, तुम्हें दिख नहीं रही? यार हाशिर, कौन रही हो तुम? तुम किसका इंतजार कर रही हो? ओजान का। और किसका? आपा अगर उजान भाई आ रहे तो हम उनका इंतजार कर लेते, वो हमें ले जाएंगे। हमें उनकी जरूरत नहीं है, हम अकेले जाएंगे। चलो आ जाओ मेरी जान। आप भी जाओ हाशिर, कहाँ रह गए हो यार? कहीं ओजान से सामना ना हो जाए, अल्लाह ना करे। ओजान तो आ भी गया। उजान भाई, उजान भाई, मैं बहुत बीमार हो गई हूँ। तुम्हें क्या हो गुड़िया? जुमाना बतूल को क्या हुआ है? हम संभाल लेंगे ओजान साहब, आपको देर ना हो जाए। नाज़ली इंतजार करेगी आपका। उजान भाई, हॉस्पिटल आपके साथ ही जाऊंगी मैं, क्या आप ले जाएंगे? हाँ बिल्कुल ले जाऊंगा। चलो आओ मेरी गोद में आ जाओ। जरूरत नहीं है, हम खुद भी जा सकते हैं। आप अपना वक्त जाया मत करें। आपा मुझे बस में नहीं जाना, उसमें सर्दी लग जाएगी। उजान भाई ले जाएंगे। अगर मैं और बीमार हो गई तो आप और परेशान होंगी। बतूल, जुमाना बस करो, क्योंकि ये बतूल की सेहत का मामला है। तुम्हें नहीं आना तो मत आओ। मैं और बतूल जा रहे हैं, आओ मेरे पास आओ। ओजान ये क्या कर रहे हो? ओजान नहीं करो, छोड़ो। आप भी आ जाए।
लानत हो, लानत हो, लानत हो इस पर। अब मैं वहां कैसे पहुंचूंगी? उफ 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 हाशिर यार, तुम्हें क्या बोलूं। कहाँ रह गए थे तुम? इतनी देर कर दी आने में तुमने। आ गया हूँ, क्या हो गया? बतूल की हालत ज्यादा बिगड़ गई अरे क्या? बस करो, बस बस, मैं बिगड़ गई हूँ तुम्हारे चक्कर में। देर हो गई है हमें, चलो जा रहे हैं हम, चलो फौरन चलो। चलो। महमूद बेटा जरा पुरसुकून हो जाओ। क्या ये नया प्रोजेक्ट शुरू किया है इसीलिए इतने ज्यादा? आखिर बात क्या है? नहीं नहीं, ये शायद आयजा से नाराज है, नजर आ रहा है। हाँ, तो आखिरकार उमर साहब तशरीफ ले ही आए। अब बेहतर है कि ये वीडियो भी साथ ही देख लें। कौन सी वीडियो? अब दिखा भी दो। कहा था मेन कैरेक्टर भाई हैं, लेकिन क्या है ये? ये कैसे मुमकिन है? वो वीडियो कहां चली गई? मैं देखती हूँ। बाबा, क्या ये वही प्रोजेक्ट है जो मंसूख किया था? हाँ बेटा, वो मामला तो कब का खत्म हो चुका है। चाचा जान, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ। मैं शायद गलत यूएसबी ले आया। दरअसल जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था उसमें ऐसे मनाजिर थे कि जमीन हिल जाती। खुशामदीद खालदा। शुक्रिया। खुशामदीद खालदा। हाँ खालदा, अगर इजाजत दो तो जरा उमर के साथ मैं ऊपर जा रहा हूँ, कुछ काम है मुझे इससे। हाँ जरूर। चलो बेटा। आइए। आइए बैठिए ना, खड़ी क्यों है? क्या पियेंगी? पानी बस। अच्छा तो मैं ऊपर जाकर पढ़ाई कर लेती हूँ। सिर्फ पानी से कुछ नहीं होगा, मैं कुछ खाने के लिए भी ले आती हूँ। 1 मिनट में जरा बात कर लूं फिर आती हूँ। पागल हो गए हो क्या? तुम ये क्या करने जा रहे थे? मैं शादी का प्रपोजल दिखाने वाला था, गुस्से में गलत यूएसबी ले आया। क्योंकि वो वीडियोस इस यूएसबी में। ये तो अल्लाह का करम हुआ कि तुमसे गलती हुई। तुम सब कुछ बर्बाद कर देते। अगर तुम्हारे चचा जान ये देख लेते और उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता तो क्या होता फिर? अम्मी, मैं बर्बाद हो गया हूं। अब मुझे किसी की इज्जत की परवाह नहीं है, चाहे वो चचा ही क्यों ना हो, समझिए आप। बकवास मत करो। तुम्हें अपने चचा की वसीयत का इल्म ही नहीं। क्या अम्मी, कैसी वसीयत? अगर अमीनाज मर गया तो हमारी बरसों की गई मेहनत जाया हो जाएगी। तुम तो उनकी वसीयत में शामिल भी नहीं हो। जो हमारा हक है वो उनसे लिए बगैर मैं हमीद को किसी सूरत मरने नहीं दूंगी। तब क्या करेंगे? पुरसुकून रहो, पुरसुकून रहो बिल्कुल। अकेले हरगिज कुछ भी मत करना। आयजा तुम्हारी है, हाँ तुम्हारी है, इस बात पर यकीन रखो। उमर को तकलीफ देने के लिए उसके बाबा की मौत नहीं बल्कि उसके पूरे खानदान की तबाही जरूरी है। कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। उस लड़की का जहन जरूर किसी चीज ने उलझा दिया है। बाबा, हो सकता है वो मेहमद को नहीं चाहती। क्या यह मुमकिन नहीं? अब तक तो चाहती थी, अब क्या हो गया अचानक? हो सकता है, यानी चाहत खत्म होने के बाद हम किसी को शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते। बेटा तुम उस लड़की से बात करो, मालूम तो करो आखिर मसला क्या हुआ है उसे। बाबा, मुदाखलत मत करें। कैसे ना करूं? मैं चाहता हूं कि तुम्हारा कजन खुश रहे। बाबा जान, चाहे कुछ भी हो जाए, इंसान खुशी और गम खुद पैदा करता है ना? मिसाल के तौर पर मेरे काम में एक गलत कोड पूरा प्रोग्राम तबाह कर सकता है। ऐसे ही मेहमद और आयजा का रिश्ता एक गलत लिखा हुआ कोड है। कितना अच्छा कहा तुमने। तुम तो माहिर उस काम में बेटा। निकालो वो कोड, ठीक करो उनका ताल्लुक, फिर हम अपने काम पर तवज्जो देंगे। बाबा, कुछ गलतियां दुरुस्त नहीं की जा सकती हैं, उन्हें मिटा देना चाहिए। बेटा बाबा, इंपॉर्टेंट कॉल है जरा। ठीक है, कर लो बात।